हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है ना? एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू जैसे कि नीट के लिए हम आज बात कर रहे हैं इस चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर को जो एनसीईआरटी के हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 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 इन एनिमल इन एनिमल। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू के बारे में या बोल सकते हैं हम टिश्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि व्हाट इज टिश्यू। कोई यदि आपसे पूछता है व्हाट इज टिश्यू, तो आप क्या बताते हैं इसको? टिश्यू आप बताते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। आप क्या बताते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। सिमिलर सेल का मतलब क्या हुआ? एक जैसा सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। इसके अलावा क्या? विद देयर विद देयर इंटरसेल्यूलर इंटरसेल्यूलर सेल्यूलर स्पेस, ठीक है ना? स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस। यानी कि हमने क्या देखा कि ये ग्रुप ऑफ सेल हैं, एक जैसा सेल हमने जैसे कि बनाया। और साथ साथ हमने क्या देखा कि बीच में क्या है? इंटरसेल्यूलर स्पेस है। ये क्या है? सेल है। और ये क्या है आपका? इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर सेल्यूलर स्पेस। दो सेल के बीच वाले पार्ट को हमने इंटरसेल्यूलर स्पेस बोला, इसको हमने टिश्यू बोल दिया। बट क्या सारे जो टिश्यू, आप जितने भी बॉडी के अंदर टिश्यू हैं, क्या सारे में एक टाइप के ही सेल मिलते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। सारे टिश्यू में एक टाइप के सेल नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे भी टिश्यू हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल भी देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट जो बॉडी के टिश्यू होते हैं हमारे, उसमें आपको एक जैसा सेल दिखाई पड़ेगा। जैसे एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे पाया जाता है हमारे बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हमारे स्किन है, स्किन भी कवर किससे है? एपिथेलियल टिश्यू से कवर है। तो ये चीजें यदि आप देखेंगे, तो टिश्यू को हमने इस तरह से देखा। बट आपको ये चीज नोट में आपको याद रखना है। आप यदि कोई पूछे आपको टिश्यू डिफाइन करो, किस तरह से इसको बताओगे, तो आप ये बोल सकते हो। खास करके 9th 10th लेवल पे हम यही जो डेफिनेशन होता है इसी को लिखते हैं। बट आपको ये नोट में याद रखना है कि हमेशा टिश्यू में एक जैसे सेल नहीं होते हैं। हो सकता है टिश्यू में आपको डिफरेंट टाइप्स के सेल भी कहीं कहीं पे देखने को मिल जाए। तो इसमें नोट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि जो टिश्यू होता है, तो यहाँ पे देर आर द सिमिलर और डिसिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मे बी प्रेजेंट इन द टिश्यू। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? देर आर देर आर सिमिलर सिमिलर और डिसिमिलर 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 का मतलब डिफरेंट, ठीक है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में बी में बी प्रेजेंट प्रेजेंट इन टिश्यू but always have common origin, but always always have always have common origin। मतलब इसका origin क्या है? हमेशा सेम है। कॉमन ओरिजिन जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, हमने एक टिश्यू बनाया, ग्रुप ऑफ सेल बनाया। ये ग्रुप ऑफ सेल है और ये क्या है? टिश्यू बनाया हमने। अब इसमें बहुत सारा सेल है। आपको एक जैसा सेल मैंने बनाने का प्रयास किया, वैसे एक जैसा सेल दिख तो नहीं रहा है, ठीक है ना? बट मान के चलिए ये सेल है और इसका इंटरसेल्युलर स्पेस है। बट आप मान लीजिए एक जैसा सेल है। बट इतना तो पक्का है कि ये इस सेल से बना होगा, ठीक है ना? यानी कि इसमें सेल डिवीजन हुआ और ये पूरे सारे सेल बन गए।
तो इसका कॉमन ओरिजिन का मतलब हम यही बताना चाह रहे हैं आपको कि इसके पेरेंटल जो सेल है ना, सारे सेल का एक एक ही होंगे। हो सकता है ये अलग अलग टाइप के सेल हो, ये हमने बना दिया अलग टाइप की, ये स्पिंडल शेप सेल बना दिया। जैसे कि ब्लड में आपको डब्ल्यूबीसी आपको अमीबा लाइक सेल, अमीबा जैसा मिलता है, आरबीसी अलग मिलता है। बट सारे जो बने हुए हैं ना, जो ब्लड में जो भी सेल है ना, सब सेल एक ही पेरेंटल सेल से बने होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से टिश्यू क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, हमने क्या बताया कि इसका ओरिजिन क्या है, ऑलवेज हैव द कॉमन, यानी कि एक ही ओरिजिन है। ठीक है ना, इसका ओरिजिन क्या है, हमेशा सिमिलर ओरिजिन है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है ना, इसको हम हटा लेते हैं। चलिए, अब इसको भी हटा देते हैं। ठीक है ना, हटा देते हैं। अब यदि आगे हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल के लिए, जिसमें एक जैसा टिश्यू आपको सेल दिखाई पड़ता है, मतलब एक जैसा सेल दिखाई पड़ता है। तो मैंने आपसे यदि पूछा कि विच टिश्यू हैव जस्ट ऑल सेल आर द सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल, मतलब एक जैसा सेल ही होता है, अलग अलग टाइप के सेल नहीं होते हैं। तो एपिथेलियल बोल सकते हो आप मस्कुलर बोल सकते हो, मसल सेल बोल सकते हो ना, स्मूथ मसल जिसमें आपको स्पिंडल जैसे सेल, स्पिंडल शेप सेल मिलेंगे। स्केलेटल मसल में आपको सिलिंड्रिकल शेप सेल मिलेंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के लिए टिश्यू, मैंने आपसे यदि पूछा टिश्यू विच हैव विच हैव सिमिलर सिमिलर टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेल, जिसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल में इसको आप बोल सकते हैं कि जैसे कि इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। तो ये सब इसके एग्जाम्पल में आप ये बोल सकते हैं। अब इस मैंने यदि आपसे पूछा कि टिश्यू विच हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल या डिसिमिलर टाइप्स ऑफ सेल, तो टिश्यू विच हैव different types of different types of सेल। तो इसमें आप क्या बता सकते हो, इसके एग्जाम्पल में आप बता सकते हो, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आप बता सकते हो ब्लड है, ब्लड है, ठीक है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। इसके बाद एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव सिटी का मतलब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, आप ये याद रखना। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, देखिए देखिए डायग्राम, सॉरी, ये जो राइटिंग है थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस है, तो राइटिंग आप मैनेज कर लेना। आप इसको नोट कर लेना अच्छी राइटिंग में अपने नोटबुक में। तो ये चीजें आपने देखा है कि इसमें एक जैसा सेल है, इसमें अलग अलग टाइप के सेल है। मैं अब आज आपको बेसिक ही बताने वाला हूँ, ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ। अब हम टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है ना, तो टिश्यू के, एनिमल टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो आप याद रखना है। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के हैं, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू को हमने चार टाइप में डिवाइड कर दिया। एनिमल टिश्यू कितने टाइप में डिवाइड किया हमने, चार टाइप में हमने इसको मोटा मोटी डिवाइड किया। तो ये चार टाइप कौन कौन से हैं, तो पहला हमने यहाँ पे लिखा, दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे फोर्थ हम लिखेंगे। ठीक है, अब पहला जो एनिमल टिश्यू है ना, वो है एपिथेलियल टिश्यू। इसको ही हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू को पूरे अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, फिर तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, फिर न्यूरल टिश्यू। इन सब को हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर में। तो पहला है इपी इपीथेलियल टिश्यू, इपिथेलियम किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बाद यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने का काम करता है, इसी नाम पर कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू। तीसरा कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ कौन सा है, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू आप इसको बोल सकते हैं।
अब कोई पूछे आपको ये कहाँ कहाँ पे किस लोकेशन पे आपको दिखाई पड़ेगा और उसका फंक्शन क्या होता है। लोग इपिथेलियल, तो इपिथेलियल में आप इपिथेलियम जो म्यूकोसा बनाता है वहां पे, बॉडी के ऊपर में जो कवरिंग है वहां पे इपिथेलियल टिश्यू मिल जाएगा। कनेक्टिव आपको जैसे ब्लड है, लिम्फ है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे। और ये मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब सॉरी मस्कुलर टिश्यू जो मसल है, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है और स्केलेटल, तीन टाइप के होते हैं यहाँ पे। और न्यूरल टिश्यू में जैसे नर्वस सिस्टम है हमारा, पूरा न्यूरल टिश्यू का पार्ट है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका फंक्शन याद रखना है, काम कर क्या करता है। तो यहाँ पे कवरिंग क्या करता है, कवरिंग का काम करता है, इसका फंक्शन है कवरिंग, बॉडी कवर करेगा। और प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बचाता है बॉडी को। इसके बाद दूसरा हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या है, कनेक्ट, कनेक्ट दो पार्ट, बॉडी के दो पार्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, लिगामेंट्स हैं, टेंडोन हैं, आप ये सब कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे। एरियोलर, एडिपोस, उसमें भी अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। तो टेंडन, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स आपको पता है बोन बोन के बीच में, टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडोन, लिगामेंट्स। और इसके अलावा और भी ब्लड भी तो कनेक्ट ही कनेक्शन का भी काम करता है। एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट को एक तरह से ट्रांसपोर्ट करने में, कनेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कनेक्ट, कनेक्ट। और दूसरा यदि बात करेंगे हम, तो यहाँ पे कनेक्शन का काम करता है। और प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड, प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हमारा बोन है ना, बोन्स का, कार्टिलेज का काम सपोर्ट प्रोवाइड करना। और यहाँ पे प्रोवाइड सपोर्ट का काम करना, कनेक्ट का काम करना। और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। अब किस सब्सटेंसेस का जो डाइजेस्टेड फूड है, हमारा जो इस तरह से CO2, O2 गैसेस हैं, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। जो बॉडी ने, सेल ने जो वेस्टेज बनाया है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड ने ले लिया है, जो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे आपको पता है लोकोमोशन, मूवमेंट जो होता है, तो मूवमेंट, मूवमेंट हम चलते हैं मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से। दूसरा चीज यहाँ की बात करेंगे हम, कंट्रैक्शन होता है तभी तो मूवमेंट होता है इसमें। कंट्रैक्शन, संकुचन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है ना, और मूवमेंट हो पाता है। न्यूरल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, न्यूरल कनेक्टिव टिश्यू में ये इम्पल्स को कंडक्ट करता है। तो कंडक्ट, कंडक्ट नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, सिग्नल है। इम्पल्स क्या है, एक तरह का सिग्नल है। अब इस सिग्नल को ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ब्रेन तक ले जाने का काम यहाँ पे न्यूरल टिश्यू ने लिया है। किसी भी सिग्नल को, किसी भी मैसेज को ये ब्रेन तक ले जाएंगे। तो हमने बेसिक देखा है। आगे वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में हम बात करेंगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, सब के बारे में बात करेंगे। आप ये बेसिक देख लीजिए, हमने इसमें क्या क्या आपको बताया है। तो हमने आपको यहाँ से बताया है एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल बोलते हैं इस चैप्टर को। और जैसे कि एनसीईआरटी में फ्रॉग दिया हुआ है ना, ये वाले एनसीईआरटी में, बट आपको ये सब थोड़े बहुत पढ़ने पड़ते हैं नीट के लिए, क्यों क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से। टिश्यू के बारे में हमने बात किया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस। बट आपने क्या देखा कि टिश्यू जो है, इसमें अलग अलग टाइप के सेल या एक जैसे सेल देखने को, दोनों तरह के आपको एक जैसे भी और डिफरेंट टाइप्स के भी सेल देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आपने देखा कि किस में सिमिलर टाइप्स के सेल हैं, किस में डिफरेंट टाइप्स के सेल हो सकते हैं। और आगे आपने क्या देखा यहाँ पे, टाइप देखा आपने टिश्यू के, तो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। अब ये चीज देखिए कि ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से पूरे ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से हमने टिश्यू के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। अब आगे हम बात करेंगे एपिथेलियल के बारे में, फिर कनेक्टिव के बारे में, मस्कुलर और न्यूरल के बारे में
आगे हम दूसरे वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा भी यदि हेल्पफुल रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस तरह से कोई सा भी टॉपिक में आपको इस तरह से वीडियो चाहिए, नोट चाहिए, तो में आप कमेंट या आप लाइक कर सकते हैं। लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट भी आप कर सकते हैं कौन सा नोट आपको चाहिए। उस पहले मैं वो वीडियो बना दूंगा, इसके बाद में आगे वीडियो दूसरा बनाऊंगा।